भगवान श्री कृष्ण एक बार अर्जुन के साथ संवाद कर रहे होते हैं। विषय होता है दानशूरता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस पृथ्वी तला पर अगर कोई दानशूर है तो वो है कर्ण। यह सुन के अर्जुन नाराज हो जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि क्या आप इसका प्रमाण दे सकते हो कि कर्ण इस दुनिया का सबसे महान दानशूर योद्धा है। उस पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं, उनका पूरा जीवन ही इसका प्रमाण है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं इस घटना को आपको प्रमाणित कर सकता हूँ। प्रमाण देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके एक सुवर्ण पर्वत की तरफ चले जाते हैं। वो सुवर्ण पर्वत देख के बोलते हैं कि ये सुवर्ण पर्वत अर्जुन आज से तुम्हारा है। इस सुवर्ण पर्वत को तुम्हें अपने प्रजा में दान करना है। शर्त यह है कि ये पर्वत भी खत्म होना चाहिए और दान सबको समान तरीके से बांटना चाहिए। ये सुन के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, यह तो बहुत ही साधारण काम है, ये तो मेरे बाई हाथ का काम है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आप पहले करो, उसके बाद मुझे बताओ। अर्जुन अपने प्रजा में जाके प्रजाजनों को बोलता है कि कृष्ण ने मुझे ये सुवर्ण पर्वत दिया है दान करने के लिए। आप सब लोग आके इस दान को लीजिए, मैं आपको ये दान देने वाला हूँ। सब लोग आते हैं। अर्जुन बोलता है कि सब लोग एक के बाद एक खड़े हो जाओ, मैं आपको दे देता हूँ। तो एक एक प्रजाजन आते हैं, अर्जुन उनको देते जाता है। ये जो सिलसिला है ये दिन भर चलते रहता है। लोग लेते हैं, घर जाके रख के वापस आते हैं। अर्जुन देखता है सुवर्ण पर्वत की तरफ, ये पर्वत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और प्रजाजन जो है वो एक के बाद एक आते ही चले जा रहे हैं। दिन ढलते जा रहा है, ना पर्वत खत्म हो रहा है, ना ये प्रजाजन की जो लंबी कतार है वो भी खत्म नहीं हो रही है। वो नाराज हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं और उनको बोलते हैं, मैं थक गया हूँ, ये कब खत्म होगा? ना ये पर्वत खत्म हो रहा है, ना प्रजाजनों की लंबी कतार, मैं क्या करूँ भगवान? भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अभी बस करो, मैं अभी कर्ण को बुलाता हूँ। वो कर्ण को बुलाते हैं। कर्ण आके उनको प्रणाम करता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे कर्ण, मैं तुम्हें ये सुवर्ण पर्वत दे रहा हूँ। आज से इसका अधिकारी तुम हो। इस पर्वत को तुम्हें अपने प्रजा में बांटना है। शर्त यह है कि ये पर्वत खत्म होना चाहिए और प्रजा में समान तरीके से उसका हिस्सा जाना चाहिए। कर्ण जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा भगवान श्री कृष्ण, आप जैसा बोलोगे उसी तरह से मैं ये करूँगा। कर्ण अपनी प्रजा में जाके प्रजाजनों से बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ये सुवर्ण पर्वत आज मैं आप लोगों को दान करने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिला हुआ ये पर्वत आप सभी लोग समान तरीके से बांट लोगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। तो चले आप सभी लोग वहाँ आके अपना अपना हिस्सा खुद ले लीजिए। और इतना बोल के कर्ण वहाँ से निकल जाते हैं। अर्जुन ये सभी चीज़ें दूसरी तरफ खड़े होके देख रहा था। ये देख के उसको रियलाइज़ हुआ कि दानशूरता में दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों अलग होते हैं। दान देने वालों को दान के प्रति आकर्षण नहीं होता, ना ही उसे कुछ क्रेडिट लेना होता है कि मैंने दान दिया है। ये क्वालिटीज़ कर्ण में थी जो भगवान श्री कृष्ण को दिखानी थी अर्जुन को। और अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को बहुत बार हम जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन बहुत बार उसके पीछे हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है और उसका बोझ हम इतना लेके जीवन भर चलते जाते हैं कि हमें थकान महसूस होती है कि ये कब खत्म होगा। जैसे अर्जुन को हुई थी कि ये पर्वत भी ख़त्म नहीं हो रहा है और ये कतार भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो कर्ण के भांति
दान करके छोड़ देना ही जीवन में सबसे बड़ी क्वालिटी है दानशूरता की। धन्यवाद।